बिहार में गोपालगंज और मोकामा सीटों के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। गोपालगंज और मोकामा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजों का असर बिहार की राजनीति पर पड़ना तय है। गोपालगंज और मोकामा सीट पर 3 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले महागठबंधन और बीजेपी के नेता सारे कील कांटे दुरुस्त करने में लगे हैं। गोपालगंज और मोकामा सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर संबंधित जिलों में चुनाव आयोग की ओर से तैयारी की गई। 14 अक्टूबर तक दोनों सीटों पर उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 15 अक्टूबर को स्क्रूटनी की तिथि निर्धारित की गई। वहीं 17 अक्टूबर तक उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का मौका मिलेगा। 3 नवंबर को दोनों सीटों पर मतदान होना है। वहीं 6 नवंबर को दोनों सीटों पर मतगणना होगी। महागठबंधन में मोकामा की सीट आरजेडी के खाते में जानी तय है। वहीं गोपालगंज की सीट पर जेडीयू अपनी दावेदारी जता रही है। सबसे पहले बात करेंगे मोकामा सीट के सियासी समीकरण पर। जी हां, मोकामा सीट पर लंबे समय से अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार का दबदबा रहा है, लेकिन अवैध तरीके से AK-47 रखने के आरोप में अदालत ने छोटे सरकार को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। इसी सजा की वजह से अनंत सिंह की सदस्यता रद्द हो गई। इसीलिए उनकी पत्नी नीलम सिंह को आरजेडी चुनावी मैदान में उतार सकती है। भले ही नीतीश बाबू की अनंत सिंह से अदावत चल रही हो, लेकिन तेजस्वी इस मुद्दे पर किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के दरबार में नीलम सिंह की हाजिरी लग चुकी है। इस मुलाकात के बाद नीलम सिंह की उम्मीदवारी को लेकर सारी अटकलें खत्म हो गई। वहीं सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर बीजेपी किसे मोकामा के चुनावी मैदान में उतारेगी। बताया जा रहा है कि बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को बीजेपी टिकट दे सकती है, क्योंकि अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेता की पत्नी के सामने सूरजभान सिंह ही टिककर चुनाव लड़ने का माद्दा रखते हैं। हालांकि मोकामा से बीजेपी की टिकट की दौड़ में रामसागर सिंह भी शामिल है। वहीं गोपालगंज से बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन से ये सीट खाली हो गई थी, इसीलिए यहाँ चुनाव आयोग उपचुनाव करवा रही है। बीजेपी सुभाष सिंह की पत्नी को यहाँ से उम्मीदवार बना सकती है, जबकि यहाँ से जेडीयू की तरफ से मनजीत सिंह दावेदारी ठोक रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि साधु यादव अपनी पत्नी को यहाँ से उपचुनाव लड़वा सकते हैं। हालांकि गोपालगंज सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। साधु यादव की पत्नी के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की सियासी साख दांव पर लगी है, क्योंकि सत्ता से बाहर जाने के बाद नीतीश बाबू ने कहा था कि अब बिहार से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इसीलिए दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की सियासी साख दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।